हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच इतने जल्दी हमारे 1K सब्सक्राइबर्स करने के लिए एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। मेरी एक विश कंप्लीट हो गई, उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और अब आते हैं हमारी स्टोरी पर जिसका नाम है लॉस्ट ऑफ लव यानी कि रिवेंज। अकीरा और कृतिका की कहानी रूह के जवानी। तो जैसा कि आपने इनके पिछले पार्ट में सुना ही था कि अकीरा जो है वो कृतिका को सारा सच बता चुकी थी, जिसके बाद कृतिका जो है वो अकीरा के पास टेरेस पर जाती है। वहाँ अकीरा से दोस्ती का हाथ बढ़ाती है। अकीरा जो है पहले कुछ सोचती है और उसके बाद कृतिका को माफ़ कर देती है और उसकी जो दोस्ती है वो एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद ये दोनों रूम में आ जाते हैं और मॉर्निंग में थोड़ा सा हंसी मजाक होता है क्योंकि अकीरा ने अपनी जो शर्ट की बटन से उन्हें टेढ़ा मेढ़ा लगा लिया था ऊपर नीचे। जिसके बाद जो है प्रिया उससे कुछ बात कर रही होती। और अब आगे सुनते हैं। अब यहाँ जो प्रिया है वो अकीरा से कहती है वो सब तो ठीक है, लेकिन तभी अकीरा कहती है प्रिया लेकिन कुछ नहीं। देखो, प्यार का मतलब ये नहीं कि हम किसी से रिश्ते में बन जाएं। बिना किसी बंधन के भी मेरा प्यार मेरे साथ रहेगा और हमेशा रहेगा। कृतिका को मैं किसी भी ज़बरदस्ती के रिश्ते में नहीं बांधना चाहती। वो पहले से ही बहुत अपसेट है, बहुत गिल्ट में है। जब उसे ये पता चलेगा कि मैं अभी भी उसे इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ लेकिन उसे मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है तो उसे बहुत तकलीफ होगी और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को भी तकलीफ हो। अब चले हम। तो प्रिया कहती है ठीक है और ये दोनों रूम से बाहर आने लगते हैं। तभी जो कृतिका है वो वहीं साइड में छुप जाती है ताकि प्रिया और अकीरा उसे देख ना ले। और जब अकीरा प्रिया के साथ चली जाती है तो कृतिका बाहर आती है और अकीरा की कई बातों के बारे में सोच रही होती है। तभी वो कहती है अकीरा तुम सच में बहुत अच्छी हो। मुझे पता है मेरी कोई भी गलती माफ़ी के काबिल नहीं थी, उसके बावजूद तुमने मुझे माफ़ किया, मुझे और एक मौका दिया, मुझसे दोस्ती की। मैं तुमसे प्यार तो नहीं करती लेकिन मेरा खुद से ये वादा है कि मेरी वजह से तुम कभी भी हर्ट नहीं होगी। मैं गलती से भी कोई भी गलती नहीं करूँगी और ये जो हमारा दोस्ती का रिश्ता है इसे पूरे दिल से निभाऊंगी। मैंने तुम्हारे साथ इतना सब किया, उसके बाद भी तुम मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करती हो। मैं खुद को खुश नसीब समझूं या बदनसीब, यही समझ नहीं आ रहा है क्योंकि तुम तो मुझसे हर हद से ज़्यादा प्यार करती हो और मैंने तुम्हारी इसे प्यार का मजाक बना दिया, तुम्हारे जज्बातों के साथ खेली। लेकिन आज से बल्कि अभी से मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो रिस्पेक्ट है वो और ज़्यादा हो गई है। मैं चाहे तुमसे प्यार करूं या ना करूं लेकिन तुम्हारे प्यार की रिस्पेक्ट पूरी तरह से करूंगी और इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी कि मेरी वजह से तुम्हें कोई भी तकलीफ ना हो। कृतिका ये सब खुद से ही कह रही होती है। तभी जो है उसे किसी की आवाज़ आती है और ये कोई और नहीं बल्कि अकीरा की माँ उसे बुला रही होती हैं। तो कृतिका अपने थॉट्स को साइड रखती है और वहाँ से नीचे आ जाती है जहाँ पे सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अब जो अकीरा है वो कृतिका से कहती है आप तो मुझे बुलाने आई थी ना, फिर? तो कृतिका कहती है हाँ वो माँ का कॉल था इसलिए उनसे बात कर रही थी। तभी जो अकीरा की माँ है वो कहती है लेकिन बेटा मुझे सारा ने तो बताया था कि तुम्हारी फैमिली में कोई भी नहीं है। तो कृतिका, अकीरा, प्रिया एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। तभी जो अकीरा है वो बात को संभालने के लिए कहती है हाँ माँ सही कहा उसने, लेकिन वो ऐसा नहीं है। उसका मतलब ऐसा था कि उसकी फैमिली में यहाँ कोई नहीं रहता, दूसरी जगह रहते हैं सब। तो उसकी माँ कहती है अच्छा, तो शायद मैंने गलत सुन लिया। और वो कृतिका से कहती है सॉरी बेटा। तो कृतिका कहती है नहीं आंटी आप सॉरी मत कहिए। तो अकीरा कहती है अब सॉरी हो गया हो तो माँ अपनी बेटी के पेट पे भी ध्यान दो। तभी प्रिया कहती है हाँ आंटी इस भुक्कड़ को खाना दे दीजिए, पता चले भूख के मारे बेचारी हमारी अकीरा प्लेट्स और स्पून खा रही है। तो अकीरा उसे घूरती है और कहती है अच्छा मैं प्लेट और स्पून खाऊंगी, रुक अभी तुम्हें बताती हूँ। और ऐसे वो प्रिया के साथ मस्ती मजाक कर रही होती है और जो कृतिका है वो अकीरा की ये सारी मस्ती देख रही होती है। अकीरा को इस तरह हंसते हुए देख के जो कृतिका है उसके फेस पे भी एक क्यूट सी स्माइल आ जाती है। अब जो अकीरा की माँ है वो प्रिया और अकीरा से कहती है बस करो तुम दोनों और चलो ब्रेकफास्ट करते हैं।
तो ये लोग फिर चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तभी जो अकीरा है वो कहती है, माँ ये खाना तो आपके हाथ का नहीं है, इसमें कुछ अलग टेस्ट है। तभी उसकी माँ कहती है, हाँ क्योंकि ये ब्रेकफास्ट मैंने नहीं कृतिका ने बनाया है। तभी जो अकीरा है कृतिका की तरफ देखती है और कहती है, आपने बनाया? तो कृतिका अपना सर हाँ में हिलाती है। तभी जो अकीरा है वो कहती है, बहुत अच्छा बना है। तो कृतिका कहती है, थैंक यू। तभी जो है वहाँ पे सारा आती है और कहती है, क्या दी, आप आज मुझे छोड़कर ब्रेकफास्ट कर रही हो? तभी प्रिया कहती है, क्यों, तुम अकीरा का ब्रेकफास्ट हो जो वो तुम्हें छोड़कर खा नहीं सकती? तभी सारा कहती है, शट अप। तो प्रिया कहती है, सिट डाउन। तो सारा कहती है, मुझे खड़े होकर ही खाना है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तो प्रिया कहती है, खड़े होकर खाओ या लेट कर खाओ, मुझे क्या करना है? तभी अकीरा कहती है, प्रिया चुप हो जाना, क्यों उसे परेशान कर रही है? और वो सारा से कहती है, आओ तुम बैठो, मस्त ब्रेकफास्ट बनाया है कृतिका ने। जैसे ही सारा ये सुनती है कि कृतिका ने ब्रेकफास्ट बनाया है, वो बैठने ही वाली थी। तभी वो कहती है, आप कर लो, मुझे भूख नहीं है। और ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है। तभी प्रिया अकीरा की तरफ देखती है और जो अकीरा है वो कृतिका की तरफ। कृतिका अपसेट हो गई थी सारा के इस बिहेवियर से, लेकिन कृतिका को उम्मीद भी नहीं थी कि हर कोई उससे अच्छे से ही बात करेगा। कहीं ना कहीं सारा का गुस्सा भी जायज था, ये बात कृतिका अच्छे से जानती थी। तभी जो अकीरा है वो कृतिका से कहती है, आप ब्रेकफास्ट करिए, मैं देखती हूँ। और अकीरा वहां से चली जाती है। तभी जो अकीरा की माँ है वो कहती है, सारा को क्या हुआ? कृतिका बेटा आप दोनों में लड़ाई हो गई है क्या? तो प्रिया कहती है, हाँ आंटी, आपको तो पता है ना सारा कैसी चिड़चिड़ी है, तो हो गया होगा कुछ, इसलिए नाराज है वो, मान जाएगी। और ऐसे जो प्रिया है वो कृतिका की तरफ देख के एक छोटी सी स्माइल देती है। तो जो कृतिका है वो भी वहां से चली जाती है अकीरा के रूम में। और यहाँ जो अकीरा है वो सारा के पास जाती है। तो सारा कहती है, दी आप क्यों आए हो यहाँ? तभी अकीरा कहती है, क्योंकि तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। तो सारा कहती है, मुझे नहीं करना है। तो अकीरा कहती है, लेकिन क्यों सारा? तो सारा कहती है, बस ऐसे ही। तो अकीरा कहती है, कृतिका ने बनाया है इसलिए? तो सारा कुछ भी नहीं कहती है। तभी अकीरा कहती है, क्यों नाराज हो रही हो? तो सारा कहती है, दी आप ऐसे कैसे उसे माफ कर सकती हैं? वो आपके साथ कितना गलत कर चुकी है और आप फिर भी उस पर भरोसा कर रही हैं। तभी अकीरा कहती है, उसे अपनी गलती का एहसास है और जब किसी को अपनी गलती का एहसास हो तो उसे माफ कर देना चाहिए। तभी सारा कहती है, दी उसकी इसी गलती की वजह से आपकी जान भी जा सकती थी। तो अकीरा कहती है, लेकिन उसी ने मेरी जान बचाई ना। तो सारा कहती है, गोली भी उसी ने मारी थी। तभी अकीरा कहती है, ये सच नहीं है। तो सारा कहती है, क्या मतलब? जिसके बाद जो अकीरा है वो सारा को सारी बातें बताती है और कहती है, बताओ अब कोई गलती है इसमें कृतिका की? उसने तो बस वही किया जो उसके सामने लाया गया था। उसकी गलती ना होते हुए भी उसने मुझसे माफी मांगी, सारी चीजें की। उसे कितना ज्यादा गिल्ट है। और हम उसे समझ तो सकते ही है ना, हमारे अपने को तकलीफ होती है तो उस दर्द में हम कोई ना कोई फैसला तो ले ही लेते हैं। तो बस कृतिका ने भी वही किया। और तुम दोनों की दोस्ती इतनी अच्छी है, इसे खराब मत करो। मेरी वजह से बिल्कुल भी नहीं। मेरा काम था तुम्हें समझाना, बाकी तुम्हारी मर्जी। और इतना कहकर अकीरा वहां से चली जाती है। अकीरा बाहर आती है तो देखती है कि उसकी माँ और प्रिया बाहर बैठे हुए हैं। तभी प्रिया उसे कहती है, क्या हुआ? तो अकीरा उसे आंखों से ही इशारा करती है कि सब ठीक है। तो प्रिया भी फिर कुछ नहीं कहती है। जिसके बाद जो अकीरा है वो कहती है, कृतिका कहाँ है? तो उसकी माँ कहती है, वो रूम में गई है, देखो ना उसने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। तो अकीरा कहती है, ठीक है आप दे दीजिए, मैं उनके साथ ही कर लूँगी। तो उसकी माँ कहती है, ठीक है। तो उसकी माँ जो है इन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट लगाने जाती है। तभी जो अकीरा है वो प्रिया से कहती है, तुम आज फ्री हो? तो प्रिया कहती है, हाँ। तो अकीरा कहती है, ठीक है। तो प्रिया कहती है, क्यों, कोई काम था? तो अकीरा कहती है, नहीं काम तो नहीं था, सोच रही थी कि कहीं बाहर घूम के आ जाते हैं। तो प्रिया कहती है, ठीक है। तो अकीरा कहती है, तुम सारा का जरा मूड सही करोगी, फिर साथ में ही चलते हैं सब लोग। तो प्रिया कहती है, ये अच्छा है, मैं यहाँ ये सब करने ही आती हूँ। पहले मुझे सिर्फ तुम्हारा मूड का रहता था, अब तुम्हारी बहन का मूड भी मैं ही देखूं। ये अच्छा है यार तुम लोगों का। मैं ना एक काम करती हूँ,
अपना जॉब छोड़ देती हूँ, तुम मुझे जॉब पे रख लो। जब भी किसी का मूड खराब हो मैं सही करने आ जाती हूँ। तो अकीरा हंसती है और कहती है गुड आइडिया। तभी प्रिया कहती है जरा सी शर्म नहीं है ना? तो अकीरा कहती है हाँ नहीं है, अब जा। तो प्रिया कहती है ठीक है। और जो प्रिया है वो वहां से सारा के रूम में चली जाती है। और जो अकीरा है वो भी अपना और कृतिका का ब्रेकफास्ट लेकर जो है अपने रूम में जाती है। रूम में जाने के बाद जो अकीरा है वो देखती है कि कृतिका विंडो के पास खड़ी है और जो है वो बाहर की तरफ कुछ देख रही है। तभी जो अकीरा है वो अंदर जाती है और उसके हाथ में जो ब्रेकफास्ट की प्लेट होती है उसे वहीं साइड टेबल पे रखती है और कृतिका के पास आकर खड़ी हो जाती है। तभी जो कृतिका है वो देखती है कि अकीरा वहां आई है। तो अकीरा कहती है कुछ दिखा? तो कृतिका उसकी तरफ देखने लगती है। तभी अकीरा कहती है वो आप इतना गौर से बाहर देख रही थी तो मुझे लगा कि आप कुछ देख रही हैं। तभी कृतिका कहती है कुछ नहीं। तभी कृतिका कहती है आप सारी चीजें मजाक में क्यों लेती हैं और हर बात को इतनी आसानी से भुला कैसे देती है? तो अकीरा हंसती है और कहती है अगर मैं हर बात को पकड़ के बैठ जाती तो आज हम यहाँ खड़े होकर बातें नहीं कर रहे होते और ना ही आप मुझसे ये सवाल कर रही होती। तभी कृतिका कहती है अच्छा तो आप मुझे टॉन्ट दे रही हैं? तो अकीरा कहती है बिल्कुल भी नहीं। अब देखिए कृतिका, अगर मैं हर बात पकड़ के बैठ जाऊंगी ना तो मेरे रिश्ते पीछे छूट जाएंगे और मैं अकेली रह जाऊंगी। अगर मुझे दुनिया के साथ चलना है, अकेले नहीं रहना है, तो मुझे हर बात को दिल से नहीं लगाना होगा। और एक बात, मेरे लिए किसी भी बात से ज़्यादा मेरे रिश्ते और मेरे लोग इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं सारी बातें छोड़ देती हूँ। तभी जो कृतिका है उसके तरफ देखते हुए कहती है अच्छा तो आपके लिए मैं इम्पोर्टेंट हूँ? तो अकीरा स्माइल करती है और कहती है ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। तो कृतिका कहती है बताइए। तो अकीरा कहती है बताऊंगी, पहले आइए ब्रेकफास्ट करते हैं, मुझे भी भूख लगी है। तो कृतिका कहती है ठीक है। जिसके बाद ये दोनों भी वहीं पे ब्रेकफास्ट करने के लिए जो है बैठ जाते हैं। और जो कृतिका है वो अकीरा को देख रही होती है। अकीरा का तो सारा ध्यान अपने फोन में होता है। तभी वो कृतिका से कहती है मुझे बाद में देखिए, पहले ब्रेकफास्ट फिनिश करिए। तो कृतिका तुरंत अपनी नजरें इधर उधर फेरने लगती है। तभी जो अकीरा है वो हंसती है और कहती है मजाक कर रही हूँ, खाइए। तो ये लोग ऐसे ही अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं। जिसके बाद जो अकीरा है वो कृतिका से कहती है आप रेडी हो जाइए, हम बाहर जा रहे हैं। तो कृतिका कहती है बाहर? लेकिन कहाँ? तो अकीरा कहती है बाहर मतलब बाहर। तो कृतिका उसे देखने लगती है। तभी अकीरा कहती है चलिए कहीं घूम के आते हैं। तो कृतिका कहती है ओके। जिसके बाद अकीरा उसे कहती है आप रेडी होकर नीचे आइए, हम आपका वहीं वेट कर रहे हैं। तो कृतिका कहती है ठीक है। जिसके बाद अकीरा वहां से जाने लगती है। दरवाजे के पास जाने के बाद अकीरा कहती है और एक बात, सारा की बातों का बुरा मत लगाइएगा। तो कृतिका स्माइल करती है और ना में सर हिलाती है। जिसके बाद अकीरा वहां से चली जाती है और जो कृतिका है वो रेडी होने के लिए चली जाती है। यहाँ जो प्रिया है वो भी सारा को सारी चीजें समझाती है जो भी उसे अकीरा ने बताई होती है, जो कि सारा समझ भी जाती है और वो प्रिया के साथ बाहर आती है। बाहर आने के बाद जो सारा है वो अकीरा के पास जाती है और कहती है सॉरी दी। तो अकीरा स्माइल करती है और कहती है इट्स ओके। तो तभी वहां कृतिका भी आ जाती है। कृतिका के आने के बाद जो सारा है वो कृतिका के सामने जाती है और कहती है सॉरी कृतिका। तो कृतिका उसे कहती है नहीं नहीं आई एम सॉरी। तो सारा स्माइल करती है और कृतिका को हग कर लेती है। यहाँ जो प्रिया है वो भी इन दोनों को देख के अकीरा को हग करती है। तभी जो अकीरा है वो प्रिया को थोड़ा पुश करती है और कहती है हट, क्या है ये चिपक क्यों रही हो? तो प्रिया उसे घूरती है और कहती है वाह वाह, मतलब प्रॉब्लम है तो प्रिया याद आएगी, किसी को समझाना हो मनाना हो तो प्रिया याद आएगी। वहीं प्रिया अगर थोड़ा सा खुश होकर हक करती है तो हट, वाह तुम्हारे जैसे दोस्त मुझे मिली है ना तो मैं तो धन हो गई हूँ। अभी अकीरा कहती है हो गई ना, अब चलो। तो प्रिया कहती है क्या है अकीरा? अभी अकीरा स्माइल करती है और कहती है आ जाओ, और ऐसे वो भी प्रिया को हक कर लेती है। तभी जो सारा है वो कहती है जाना कहाँ है? तो प्रिया कहती है जू जाना है। तो सारा कहती है जू क्यों? तो प्रिया कहती है वहाँ के लोगों का फोन आया था, उन्होंने कहा कोई पागल बंदरिया भाग गई है, उसे ही भर्ती करवाने जा रहे हैं। तभी जो सारा है वो अकीरा से कहती है दी
समझाइए ना इसे, जब देखो तब मुझे ऐसे ही कहती है। तो अकीरा कहती है प्रिया मत करना उसे परेशान। तो प्रिया कहती है ठीक है नहीं कर रही। और वो सारा से कहती है सॉरी पागल बंदरिया। तो सारा उसे गुस्से से घूरती है और वहां से बाहर आ जाती है। कृतिका भी उसके पीछे आती है। अब यहाँ जो प्रिया है वो हंस रही होती है। तभी जो अकीरा है वो उसके पास आती है और कहती है प्रिया तुम क्या उसे परेशान करती हो। तो प्रिया कहती है मजा आता है यार, देखना कितना क्यूट रिएक्ट करती है। तभी अकीरा उसे देखती है और कहती है बहन है मेरी। तो प्रिया कहती है हाँ तो तेरी ही है, चलो चलो। और ऐसे वो भी वहां से बाहर आ जाती है। अब यहाँ जो अकीरा है वो भी आती है और ये सब लोग जो है निकल जाते हैं अपने सफर के लिए। तभी जो प्रिया है वो कहती है जाना कहाँ है। तो अकीरा कहती है आप लोग डिसाइड कर लो और बता दो। तो सारा कहती है शॉपिंग पे चलते हैं। तभी जो अकीरा है वो कहती है ठीक है। जिसके बाद जो प्रिया है वो कहती है यार तुम लोगों को शॉपिंग के अलावा कुछ और नहीं दिखता है क्या। तो सारा कहती है तुम्हारे पैसे से शॉपिंग तो नहीं कर रही ना। तभी अकीरा कहती है तुम दोनों शांत बैठोगी। लेकिन ये दोनों कहाँ ही सुनने वाले थे। इनका आपस में जो है लड़ाई चल रही होती है और यहाँ जो अकीरा और कृतिका है वो स्माइल कर रहे होते हैं। तभी जो अकीरा है उसे किसी का कॉल आता है तो वो अपने कॉल पे बात कर रही होती है। उसका कॉल एंड हो जाता है। जिसके बाद जो अकीरा है वो कहती है क्या तुम दोनों कैट फाइट कर रहे हो, आधे घंटे से चल रहे हैं हम और तब से तुम दोनों लड़े जा रहे हो। तभी जो प्रिया है वो कहती है अकीरा तू अपनी बहन को समझाना। तो अकीरा कहती है मैं किसी को नहीं समझा रही हूँ, चलो मॉल आ गया है। तो ये सब लोग उतरते हैं। जिसके बाद जो अकीरा है वो कहती है आप सब अंदर चलो मैं कार पार करके आती हूँ। और ऐसे वो वहां से चली जाती है। तभी जो प्रिया है वो सारा से कहती है तुम चलो मेरे साथ। तो सारा कहती है मैं क्यों तुम्हारे साथ चलूं। तो प्रिया कहती है क्योंकि मुझे तुम्हारा किडनैप करना है। इतना कहकर जो प्रिया है वो सारा का हाथ पकड़ती है और कहती है चलो। तो सारा कहती है हाथ हाथ छोड़ो मेरा। तो प्रिया कहती है चुप। और वो कृतिका से कहती है आप यहीं रुकिए, अकीरा के साथ अंदर जाइए, मैं जरा इसे देखती हूँ। और ऐसे कहकर जो प्रिया है वो सारा को वहां से लेकर जाती है। थोड़ा सा दूर आने के बाद जो प्रिया है वो सारा का हाथ छोड़ देती है। तो सारा कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी प्रिया कहती है चुप, हमेशा एंग्री मोड में मत रहा करो। कृतिका और अकीरा को कुछ देर साथ में टाइम स्पेंड करने दो। तो सारा कहती है क्यों। तो प्रिया कहती है हर बात बताना जरूरी नहीं है, चलो यहाँ से। तो सारा कहती है अब मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग करूंगी। तो प्रिया कहती है मैं भी तुम्हारे साथ एडजस्ट कर रही हूँ ना, तो चलो। तभी सारा कहती है मैंने कहा क्या मेरे साथ एडजस्ट करो। तो प्रिया कहती है मेरी माँ चलोगी यहाँ से। तो सारा कहती है चलो। और ये दोनों भी मॉल के अंदर आते हैं। अब यहाँ जो कृतिका है वो तो अकीरा का वेट कर रही थी। तभी थोड़ी देर के बाद वहां पे अकीरा आ जाती है और वो कहती है ये दोनों कहाँ गए। तो कृतिका कहती है पता नहीं, प्रिया लेकर गई है सारा को। तो अकीरा हंसती है और कहती है ये दोनों भी अजीब हैं। वैसे तो पूरे रास्ते एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते आए हैं और यहाँ आकर साथ में घूमने गए हैं, वाह। एनीवे चलिए हम भी चलते हैं। तो कृतिका कहती है हाँ। जिसके बाद ये दोनों भी मॉल में चले जाते हैं। सो गाइस देखते हैं कि इनके नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। और हाँ, जल्द ही आपकी जो स्टोरी जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं यानी कि प्रोस्टिट्यूट वाली स्टोरी, वो बहुत जल्द ही हमारे चैनल पर आएगी। तो आप सब कहीं मत जाइए और जाकर सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जिसने किया है उसको दिल से फिर से थैंक यू। एंड वन मोर थिंग, मुझे नहीं पता आप सबका 2024 कैसा बीता, लेकिन मैं कहूँगी कि आप 2025 में खुद से प्यार करना सीखिए। खुद को प्यार करिए, खुद की हर ख्वाहिश के लिए, हर एक सपने के लिए अपने पूरे एफर्ट्स डालिए और बस अपना बेस्ट देते रहिए। एंड वन थिंग, आप उसे अचीव कर लेंगे। ट्रस्ट मी, आप अचीव कर लेंगे। खुद पर भरोसा करिए और खुद से प्यार करिए। दुनिया आपका साथ दे या ना दे, आपसे प्यार करे या ना करे, आपको अपना साथ देना है और आपको खुद से प्यार करना है। खुद की फैमिली के लिए फुल एफर्ट्स डालिए। किसी से कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिए। आई नो कि हम ह्यूमंस हैं और हमें एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लेकिन इस साल यही करिएगा, बहुत कम एक्सपेक्टेशन रखिएगा, बहुत कम तकलीफ होगी। हालांकि तो रखनी ही नहीं चाहिए, हमें अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। तो आप अपने लिए जिए और अपने लिए खुश रहिए। बाकी किसी की बातों से कोई लेना देना नहीं रखिएगा। 2025 बहुत अच्छा जाएगा आप सबका। और बस खुद पे भरोसा रखिए और जिसको मानते हैं उन पे भरोसा रखिए। हार्डवर्क करिए,
आपको हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ मिले, सारी चीज़ें जो आप डिज़र्व करते हैं। और इस डिज़र्व करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करिए, थोड़े एफर्ट ज़्यादा लगे तो करिएगा। हो सकता है आप गिरें, हो सकता है आपको कुछ चीज़ उस वक्त ना मिले जिस वक्त आपको चाहिए हो, लेकिन मेक श्योर रात को आप पॉजिटिविटी के साथ सोएं, खुद को ये यकीन दिलाएं कि मैं कर सकती हूँ और मैं कर लूँगी। ओके, सो चाहिए, आपका आसमान है, आप जितनी ऊंची उड़ान भर सकते हैं भरिए। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।